ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल विपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत सहित सैन्य अधिकारियों की मौत पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने शोक जताया। साथ ही हरिद्वार के संतों ने भी अपनी शोक संवेदना जताते हुए मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। नमस्कार। अत्यंत दुख की घड़ी है आज और हमें प्रतीत ऐसा हो रहा है कि आज भारत स्तब्ध है। भारत के सामान्य जनमानस, भारत की जो आज सरकार है, जितने राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, आज वो सभी स्तब्ध हैं। आज हमने ऐसे व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारतीय सैन्य की स्वतंत्रता, जिन्होंने भारत की रक्षा, जिन्होंने भारतीय परंपराओं की रक्षा, जिन्होंने सेनाओं की रक्षा, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा के लिए अपने 40 वर्ष भारत को दिए हैं। आज उनका आकस्मिक निधन, उनकी जो हेलीकॉप्टर क्रैश है, मुझे लगता है पता नहीं कैसे क्रैश हुआ वो, पर यह एक दैवीय आपदा है। और उनके साथ लगभग उनके जितने अन्य सेवक थे, उनके जितने अन्य सहयोगी थे, वो सभी लोग, मेरी बहन मधुलिका रावत जो उनकी धर्मपत्नी थी, आज हम सबों के बीच में वो दोनों नहीं रहे। उनके साथ जो सहयोगी रहे वो 14 लोग थे। 14 के 14 लोगों का आज हम सबों के बीच से जाना हुआ है। मुझे लगता है कि आज भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अत्यंत दुखी हैं। आज उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बीच से एक ऐसा कड़ी खोया है, एक ऐसा व्यक्ति गया है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, जिसकी पूर्ति शब्दों से नहीं हो सकती है, कार्य से नहीं हो सकती है। आज विशेष हम सब तो अत्यंत इसलिए दुखी हैं कि वो उत्तराखंड से थे, हम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड से थे। हमारे उत्तराखंड का एक लाल चला गया, और ऐसा लाल जिन्होंने उत्तराखंड की मान, सम्मान, यान बढ़ाया है, हम सबों की ख्याति बढ़ाई है, राष्ट्रीय परंपराओं की ख्याति बढ़ाई है। मैं भगवान शिव से, मैं आराध्य देवाधिदेव महादेव से, मैं माँ अपनी काली से, माँ गंगा से और भारत की सभी जनमानस से मैं आग्रह करूंगा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनका पुनर्जन्म राष्ट्र के लिए हो, उनका पुनर्जन्म भारत के लिए हो, उनका पुनर्जन्म भारत की रक्षा के लिए हो, सीमाओं की रक्षा के लिए हो, सैन्य बल को बल देने के लिए हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सहायता के लिए हो, उनके सहायक के लिए हो। CDS विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इसी क्रम में प्रदेश भर में शोक सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम पूर्व सैनिकों सहित वरिष्ठ नागरिकों एवं स्थानीय लोगों ने मौन रखकर विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम पूर्व सैनिक होने के नाते सैनिक का यह कर्तव्य बनता है कि अपने सैनिक, हमारा सर्वोच्च पद पर बने अधिकारी जो हमारे बीच से निकल गए, चले गए, उनके लिए हम पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश, हिंदुस्तान का आज दुखद है, बड़ी दुख प्रकट करता है। और साथ में हमारे यहाँ के जो भी पूर्व सैनिक हैं, उनके अनुरोध से आज हमने यहाँ पर जो 2 मिनट का मौन और साथ में उनको श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवार और उनके आत्मा को शांति मिलने के लिए ये हमने प्रोग्राम किया था। साथ ही सर्वोच्च पद पर रहने पर, क्योंकि तीनों सेनाओं के वो अधिकारी अभी थे, तो उस अधिकारी के जाने पर हमारे देश के सेना का गौरव जो आज सजी हुई है, उसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं। देखिए, आज बहुत दुख का समय है जब हमारे CDS रिटायर्ड जनरल श्री विपिन सिंह रावत जी हम सब के बीच नहीं रहे। वे हमारे उत्तराखंड के नहीं वरन पूरे देश के एक बहुत अनमोल रत्न थे। उनकी देश के प्रति जो सेवा और जो निष्ठा रही है, उसको अब आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिला है। मेरा तो आज से 3 साल पहले एक बार हमारे विपिन जी जब जनरल हुआ करते थे देश के आर्मी के, तब उत्तराखंड में मेरा उनसे मिलना भी हुआ था। जब वो हमारे मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम था, तब मेरा उनसे मिलना भी हुआ था। तब उन्होंने सिर्फ
15 सेकंड मुझसे बात करी, बट एक लाइन जो उन्होंने बोली कि अपने पास्ट की ना सोचते हुए आगे आपको देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, आप देश के लिए क्या कर सकते हो, ये सोचते हुए आपको चलना है। हम तो इन्हीं बातों की उनको आगे हमें किस तरह से अपने आगे जीवन में बढ़ना है, क्या हमें करना है, ये उनकी बातें हमें सोच सोच के याद आती रहेंगी। और देश का युवा, देश की जो अगली पीढ़ी है, वो उनकी सेवा समर्पण को हमेशा याद करता रहेगा। वो उत्तराखंड के एक जाबाज सेना अफसर तो थे ही, परंतु पूरे देश में जिस तरह से उनकी सेवा रही वो हमेशा यादगार रहेगी। तो मेरी उनकी और उनकी पत्नी और जो साथ में बाकी 12 लोग थे, उन सभी को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश का एक लाल जो कि देश के सर्वोच्च पद पे, जैसे कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, आदरणीय बिपिन रावत जी का कल तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सपस्मिक देहांत हो गया। और एक बहुत बड़ा झटका हम सभी लोगों को लगा है। सारे उत्तराखंड के लोग जिनका नाम लेकर के किसी से फूले नहीं समाते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड के लोग, हम सब लोग कैसे इस दुख को सहन कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा लाल न तो पहले कभी पैदा हुआ और न कभी होने की उम्मीद है। सितारगंज प्रशासन को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रशासन ने देर रात्रि अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 10 वाहन कब्जे में लिए हैं। वहीं वाहन ओवरलोड पाए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें रात हमने 11 से 2 बजे के बीच में ये कार्रवाई की है, जिसमें 10 गाड़ियाँ और अभी भी कार्रवाई जारी है, जिसमें हमने 3 ट्रॉली और पकड़ी हैं। इसमें से कुछ गाड़ियाँ विदाउट रॉयल्टी भी हैं और सभी में जो है वो कैपेसिटी से 100 टन से भी अधिक मात्रा में जो है वो RPM और गिट्टी और रेत भरा हुआ है। समय समय पर हमारा जारी रहेगा, क्योंकि इसमें हमें लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं कि कुछ जो वाहन चालक हैं या वाहन स्वामी हैं वो बिना रॉयल्टी के भी गाड़ी चला रहे हैं। और इसमें शिकायत फर्जी रॉयल्टी की है, जिसमें हमने पूर्व में भी कार्रवाई की थी और ये भी हम रॉयल्टी भी हम चेक करा रहे हैं कि कोई भी जो रॉयल्टी है वो फर्जी तो नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के बैनर तले आज जसपुर स्वास्थ्य विभाग कर्मियों ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार करने के बाद अब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार करने से जसपुर में टीकाकरण और बॉर्डर पर कोरोना जांच ठप हो गई है। के अंतर्गत 2 सूत्री मांगों के लेकर के कार्य बहिष्कार चल रहा है और प्रदेश कार्यकारिणी के अंतर्गत प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरी राज्य में चल रहा है। उसमें जो दो मांगे हैं हमारी, एक तो हरियाणा राज्य की तर्ज पर वेतनमान लागू किया जाए, ये हमारी मांग है यहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार से। और दूसरी मांग है कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको NHM के अंतर्गत समायोजित से 9 तारीख तक तो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके कार्य बहिष्कार था। और आज के बाद जो अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं या नहीं सुनी जाती हैं और हमको कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो हम जो है उग्र आंदोलन की तरफ जाएंगे और आकस्मिक आपातकालीन सेवाएं भी बंद करेंगे। वेतनमान दे सरकार। आउटसोर्सिंग का कार्यरत में जो विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं उनके कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन किया जाए। लगभग पिछले 2 सालों से रुड़की में लगने वाले बुध बाजार की तर्ज पर रामपुर रोड पर जुमेरात बाजार के नाम से बड़ी पीठ लगाई जाने लगी थी, जिसको आज प्रशासन की टीम ने बलपूर्वक हटा दिया है और आगे से बाजार ना लगने की चेतावनी भी दुकानदारों को दी गई है। उसका जो मार्केट लगा हुआ बुध मार्केट, ये मार्केट के लिए जो है मना कर दी गई है। ये मार्केट नहीं लगेगा, आप लोग क्लोज करके चले जाए यहाँ से।
अन्यथा आपका सामान गाड़ी में भर के नगर पालिका चला जाएगा। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर ये जो बाजार लगता है, आज प्रशासन और नगर पालिका की टीम इसको हटाने के लिए आई है। लेकिन मेरा कहना इसमें ये है कि जब अतिक्रमण पूरा का पूरा हो जाता है, प्रशासन की टीम जब ही क्यों जागती है। जहाँ ये नालियों पर जिस टाइम पे निर्माण कार्य होता है उस पर स्लेब डल जाते हैं, उसके बाद ये आते हैं और आने के बाद उस पर कार्रवाई करते हैं। जब सुबह 8 बजे से बाजार लग गया था, और पिछले भी कई हफ्तों से बाजार लग रहा था, तो इनको यहाँ पर सुबह ही आके एक कार्रवाई ये करनी थी कि यहाँ पर आज बाजार नहीं लगेगा। ये पहले अवैध कब्जे, अवैध कार्य को प्रोत्साहन देते हैं और उसके बाद उसे हटाने की लीपापोती करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर कोई अवैध कार्य शुरू होता है तो आप उसको उसी टाइम रोकिए। जब वो अपनी चरम सीमा पर चला जाता है, जब वहाँ पर पूरा कार्य शुरू हो जाता है, तब जाकर प्रशासन जागता है। इसी तरीके से ये अतिक्रमण पर करते हैं, नाले ढक जाते हैं, अवैध कब्जे हो जाते हैं, नक्शे पास हो जाते हैं, उसके बाद ये बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और उन मकानों को तोड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है, प्रशासन को उस टाइम पर उसको रोकना चाहिए। देखिए, जो बच्ची मोहल्ला वाला हमारा मार्केट है, इसमें बिना परमिशन के आज की डेट में बृहस्पतिवार को ये लोकल मार्केट लगता है। तो बिना परमिशन के नगर पालिका की बिना परमिशन के मार्केट लगा है। कोरोना संक्रमण को भी देखते हुए भी ये कार्रवाई कि जा करके हम देखें कि कितना कोविड नियमों का पालन किया जाए। और बिना परमिशन के मार्केट लगेगा तो इलीगल है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जिनके मास्क नहीं पहने हुए तो उनके भी चालान नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा काटे जाए। देने की बात नहीं है। बिना इलीगल तरीके से आप बिना परमिशन के दुकानें आप लगाओ तो उसको हटवाया जाएगा। कार्रवाई संज्ञान में आने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय ने हमें मौके पे भेजा है और जहाँ जहाँ से शिकायतें इस तरीके की आएंगी वहाँ तो कार्रवाई की जाएगी। रुड़की सिविल अस्पताल में दूसरे दिन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी 2 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। साथ ही संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सरकार ने उनकी मांगे नहीं सुनी तो वह कोई बड़ा कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे। हमारी सबसे प्रथम मांग ये है कि हमारा जो इस सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, विगत हम 20-25 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि कोविड में जिन्होंने कार्य किया है उनके लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन विगत 6-7 महीनों से हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने फ्रंट एंड वर्कर, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, उन लोगों ने जो काम किया है, दिन रात मेहनत की हैं, किसी पेशेंट को उठाना हो या कोई गाँव में जितने भी झमेले झेलें, सब संविदा कर्मचारियों ने झेले। क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं वो तो अपने आप बैठे रहे हैं। हमको संडे को भी बुलाया जाता था, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं थी, हमें हर बार प्रताड़ित किया जाता था। अगर हम एक दिन नहीं आए तो हमारी सैलरी काट दी जाती थी, हमें बोला जाता था कि आपकी एब्सेंट लग गई है। लेकिन सरकार जो हमारा शोषण कर रही है, हम चाहते हैं कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और हरियाणा की तर्ज पर क्या बोलते हैं, HR पॉलिसी लागू की जाए। सर, ये धरना अभी हमारा 7 तारीख से जारी हुआ है। इसमें हमने 3 दिन आकस्मिक सेवाएं ये सब बंद रखी थी आज तक के लिए, और जो कि तत्काल एक लेटर आया है कि 8 तारीख से ही बंद कर दिया जाए। तो कल से हमारा लैब, ब्लड बैंक ये सब बंद हो गया है, लैब भी हो गई है। और आज सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने रुड़की में हमारे भगवानपुर से, नारसन से, इमली खेला से सभी लोग आए हैं। सभी मेरे साथ खड़े हैं, वहाँ के अध्यक्ष लोग खड़े हैं सभी। और सबसे पहले हमने शुरुआत की है अपने जो CDS विपिन रावत जी हैं, इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। तत्पश्चात हमने पूरे उससे यहाँ पर अपना शांतिपूर्वक कार्य बहिष्कार के लिए सभी लोग बैठे हैं। सुबह हम लोग 10 बजे से बैठ गए थे। मंगलौर इकबालपुर रोड पर यात्री स्टैंड के नीचे खड़े 2 लोगों को तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने मंगलौर इकबालपुर रोड पर जाम लगा दिया है।
जो एक पंचर जुड़वाने आया था, एक अपनी सेविंग कराने आया था। यहाँ सेविंग का काम होता है और बाइक का पंचर लगाते हैं। तो वो दोनों एक बैठे हुए थे अंदर, बाइक वाला थोड़ा बाहर निकला था थोड़ी देर के लिए ही, तब एक स्कॉर्पियो आई बड़ी स्पीड से इधर से लाठरदेव की साइड से, और उसने ये जो प्रतीक्षालय है इसमें टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद इसके पिलर गिरे, पिलर गिरने के बाद लेंटर उनके ऊपर गिर गया, जिसमें एक की मौके पर डेथ होगी। एक हॉस्पिटल में, शायद ऊपर वाला बचा दे उसको, हालांकि हालत सीरियस है। क्या मामला है भाई? ग्रामीण में जाम लगा, जो क्षेत्रीय विधायक वो आए यहाँ, कुछ घोषणा करे सरकार। भाई बहुत गरीब आदमी, मजदूर आदमी है वो, उनके घर एक तो ऐसा है, उसके घर रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। जो लड़का अस्पताल में भर्ती है वो मांग मांग के गुजारा करती है। तो सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है हमारी कि हम गरीब के साथ हैं, हमारा आदमी के साथ है, कुछ घोषणा तो करे सरकार। सबसे प्रथम तो यह है कि सीओ साहब यहाँ आ रहे हैं, और जैसे ही सीओ साहब यहाँ आएंगे उनसे बात होगी। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है कि रिपोर्ट दर्ज होगी इनके खिलाफ, जो गुनाहगार हैं वो पकड़े जाएंगे। बहुत गलत है, बहुत तेज़ी से गाड़ी चल रही थी, और ऐसा भी नहीं था कि ये लोग रोड पे थे, ये तो रोड से अलग बैठे हुए थे बेचारे। अगर रोड पे होते तो मान सकते हैं कि चलो भाई रोड पे थे, लेकिन रोड से बिल्कुल अलग बैठे हुए थे, यात्री साइड में बैठे हुए थे। यात्री साइड में जाकर उन्होंने टक्कर मारी है। एक वर्ष से अधिक समय से देश में चल रहा किसान आंदोलन का आज आखिर समाप्ति का समय आ ही गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता श्री जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि सरकार से बातचीत के पश्चात आज किसान आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी गई है। सभी किसान ने घर वापसी शुरू कर दी है और किसानों की हुई ऐतिहासिक जीत का जश्न 11 दिसंबर को सभी किसान मजदूर विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। धन्यवाद साथियों। आज सभी देश के किसानों मजदूरों को बधाई देते हुए बताना चाहूँगा कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर सहमति व्यक्त करते हुए 11 तारीख को सभी बॉर्डर खाली करने शुरू किए जाएंगे और 11 दिसंबर को सभी किसान मजदूर विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। साथ ही कल 10 तारीख तक कोई भी जश्न या खुशी नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि देश की जो अपूरणीय क्षति हुई है, हमारे CDS विपिन रावत व उनके साथ जो जाबाज बहादुर शहादत प्राप्त किए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा अपनी संवेदनाएं देश के साथ जोड़ते हुए ये निर्णय लेता है कि 11 तारीख को विजय दिवस मनाया जाएगा। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।